नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम क्रिसमस विशेस हमारे कस्टमर्स को भेज सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप की मदद से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को, अपनी लीड्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और क्रिसमस की विशेस सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट मेंटेन करके रखी है और उस गूगल शीट पर मैंने अपने सारे कस्टमर्स का डेटा ऐड करके रखा है। अब अपने कस्टमर्स को, अपने लीड्स को क्रिसमस की विशेस भेजना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों अगर मैं एक एक करके अपने कस्टमर्स को विशेस भेजूंगा तो उस पर मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों मैं ऑटोमेट करूंगा पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को एआई सेंसी यानी कि व्हाट्सएप से कनेक्ट करके। अब जैसे ही गूगल शीट पे कोई भी नया डेटा मैं ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लीड्स को, अपने कस्टमर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता हूं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आपको नए कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वो भी एआई सेंसी की मदद से। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में अभी क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और एक बिजनेसमैन होने के नाते आपने क्या किया है, आपने गूगल शीट मेंटेन करी है जहां पे आप सारे कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करते हैं। अब आप अपने कस्टमर्स को क्रिसमस की विशेस भेजना चाहते हैं, अब लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को मैन्युअली करेंगे और एक एक कस्टमर को आप मैसेज भेजेंगे तो इस पे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इस गूगल शीट को एआई सेंसी से कनेक्ट करके। अब आप अपने सारे कस्टमर्स को एक साथ क्रिसमस की विशेस भेज सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं सेंड क्रिसमस विशेस टू कस्टमर्स वाया व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने सारे कस्टमर्स को क्रिसमस की विशेस भेजना चाहता हूं, इसलिए ये कंप्लीट प्रोसेस को मैं ऑटोमेट कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है। तो मेरी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट पे कोई नई रो में मैं डेटा ऐड नहीं करूंगा अपने कस्टमर का तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो मैं ऐड करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी एआई सेंसी, जिसकी मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारे सेम कस्टमर को। तो एक्शन इवेंट यहाँ पे मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए दोस्तों, एआई सेंसी और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है दोस्तों। तो जब भी गूगल शीट पे आपको नई रो में डेटा ऐड करेंगे या तो जो भी डेटा आपने यहाँ पे ऐड करके रखा है पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट्स पे, और गूगल शीट्स पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और ये पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको विंडो करनी है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही दोस्तों एक नई विंडो आपके सामने ओपन हुई है। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी के मदद से जो भी नए कस्टमर का डेटा है, जो भी इस गूगल शीट का डेटा है, वो पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अभी जो टेस्ट डेटा है पैब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो गूगल शीट है कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से, और सेटअप भी हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। लेकिन अभी दोस्तों एक स्टेप और बची है, आपको विंडो बंद करनी है, वापस आपको एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको टिक नहीं करेंगे तब तक नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करने के बाद हम वापस चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम डी, ये था पूरे कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, और ये थी उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारी गूगल शीट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब चलते हम वापस पैब्लिक कनेक्ट पे, और एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारे सेम कस्टमर को। तो अब जो हमारा एआई सेंसी का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की। अब एपीआई की के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे एएसएनसी के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज का, क्लिक करना आपको मैनेज पे, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एपीआई की पे। ये सेम एपीआई की आपको ऐसे करनी है कॉपी, वापस जाना है पैब्लिक कनेक्ट पे, और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। इसी की मदद से हम हमारे एआईएसएनसी के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। और देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो मेरा एआईएसएनसी का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है कैंपेन नेम। इसका मतलब अगर हमको हमारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो उसके लिए हमको एक कैंपेन रन करना पड़ेगा एएसएनसी पे। वो कैंपेन रन करने के बाद उसका नेम हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी हम एक मैसेज भेज पाएंगे हमारे कस्टमर को। अब कैंपेन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एएसएनसी के अकाउंट पे, और कैंपेन से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा टेम्पलेट क्या होती है। टेम्पलेट के लिए आपको क्लिक करना वापस मैनेज की बटन पे, जाना आपको टेम्पलेट मैसेज पे, और क्लिक करना आपको ऑल की बटन पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोस्तों एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले यहाँ पे टाइप करके रखी है। इन पर्टिकुलर टेम्पलेट को हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर्स को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। इसी टेम्पलेट पे मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ अपने कस्टमर को। तो आप भी बड़ी आसानी से 3 या 4 स्टेप में नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और अपने टाइप का मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं जो आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं। तो देखिए ये सेम टेम्पलेट पे मैं मैसेज भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। अब यही टेम्पलेट हमारी मदद करेगी कैंपेन को रन करने में। तो क्या करना है आपको, इस बॉक्स को आपको करना है बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, कैंपेन रन करनी है ताकि आप मैसेज भेज पाए अपने कस्टमर्स को। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शन पे कैंपेन्स पे, और कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लॉन्च की बटन पे, और क्लिक करना आपको ईपीआई कैंपेन की बटन पे। सबसे पहले आपको इस कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं क्रिसमस
टेस्ट न्यू टेम्पलेट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आप अपने कैंपेन को देना चाहते हैं, पर याद रखिएगा ये नेम आपको कॉपी करना है क्योंकि ये सेम नेम आपको पेबली कनेक्ट पे भी जाके पेस्ट करना है। इसके बाद आपको टेम्पलेट चूज करनी है। जो भी टेम्पलेट आपने क्रिएट करी है, तो देखिए ये मैंने टेम्पलेट क्रिएट करी थी, तो सेम टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट पे आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा, डियर के बाद इन ब्रैकेट के अंदर आपको एक नंबर दिख रहा होगा। ये जो नंबर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यूज होती है, डायनेमिक वैल्यूज होती है, जो कि हमेशा चेंज होती रहेंगी जब जब हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा। जैसे कि अभी मेरे कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर है, पर कल को कोई और कस्टमर की डिटेल्स मैंने अपने गूगल शीट पे ऐड करी तो उनका नेम हमेशा यहाँ पे चेंज होगा। इसलिए मैंने डीआर के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड किया ताकि इसकी वैल्यू हमेशा हम चेंज कर पाए, और जो बाकी का मैसेज है ये हमेशा सेम टू सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा है वेरिएबल। अब मैं क्लिक करूंगा सेट लाइफ की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम टेम्पलेट हमारे यहाँ पे बन के क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं गो टू कैंपेन पे, तो आप देख सकते हैं टेम्पलेट हमारे यहाँ पे बन चुकी है और इसका नेम भी मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे कॉपी कर चुका हूं। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और कैंपेन नेम पे सेम नेम को यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो क्या था हमारे टेम्पलेट का नेम? क्रिस्पस टेस्ट न्यू टेम्पलेट। अब देख सकते हैं अब क्या करेगा पेबली कनेक्ट, सेम टेम्पलेट पे सेम कैंपेन पे हमारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा। मतलब हमारे कस्टमर को सेम टू सेम यही मैसेज रिसीव होगा, केवल उनका नेम यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद आता है हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे हमको ऐड करना हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर जिनको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर। इस नंबर को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारे कस्टमर का यूजर नेम था, तो यूजर नेम को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। उनका नेम था टेस्ट डेमो, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कोई टैग्स आप देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है टेम्पलेट पैरामीटर। अब जो वेरिएबल आपने ऐड करा था अपनी ESNC की टेम्पलेट पे, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे करनी है फिल। अब वेरिएबल की वैल्यू फिल करने के लिए हम वापस इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। अब देखिए वेरिएबल पे हमको किसका नेम ऐड करना है, हमको हमारे कस्टमर का नेम ऐड करना है। तो वापस मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, और जो मेरे कस्टमर का नेम था उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद कोई एट्रीब्यूट्स, URL, फाइल नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी थी, इनको मैंने यहाँ पे कर दिया है फिल। लेकिन आपके मन में दोस्तों एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल शीट से कोई भी नए कस्टमर की डिटेल्स मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली जो नए कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कोई और डिटेल्स ऐड करके रखी है, ईमेल दूसरा है कस्टमर का, कॉन्टेक्ट नंबर दूसरा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी दूसरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। पर नेक्स्ट टाइम जब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, मतलब मैं गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी नई रो का डेटा है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और आपके नए कस्टमर को उनके नए कॉन्टेक्ट नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा और उनको क्रिसमस की विश रिसीव हो जाएंगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चेक करता हूं हमारे कस्टमर का व्हाट्सएप अकाउंट और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक मैसेज हुआ है, रिसीव मैरी क्रिसमस फ्रॉम नेचुरल ग्लो स्किन केयर डियर टेस्ट डेमो। आप देख सकते हैं नेम यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो चुका है। जो वेरिएबल की वैल्यू मैंने ऐड करी थी उस पर कस्टमर का नेम आ चुका है और पूरा का पूरा मैसेज हमारे कस्टमर को यहाँ पे जा चुका है।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट पे आप कोई भी नया डेटा ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले ही जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो भी डिटेल्स आपने ऐड करके रखी है अपनी गूगल शीट पे, जो भी कस्टमर का डेटा है, इनको भी एक साथ आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, वापस पेबली कनेक्ट उस पे जाना है और जैसे आप सेंड ऑल डेटा की बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड करके रखे हैं, इन सबको भी एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी इंस्टेंटली एक साथ। आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर्स को यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज जाना चालू हो चुके हैं। तो अभी हमारे कस्टमर का नेम था टेस्ट डेमो, आप देख सकते स्ट्रेंज टेस्ट को भी यहाँ पे एक मैसेज जा चुका है। देखिए सेकंड नेम था यहाँ पे स्ट्रेंज टेस्ट, तो इनको भी एक मैसेज जा चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आप गूगल शीट पे कोई भी डेटा ऐड करेंगे या जो भी डेटा आपने ऐड करके रखा है, उन सारे कस्टमर्स को एक साथ आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।